बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अज़ीज़ तलबा, आज हमारा इस चैप्टर का सेकंड लास्ट लेक्चर है और इस लेक्चर में हम एक और मैकेनिज़्म जो है वो डिस्कस करेंगे जो कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में एक कॉमन मैकेनिज़्म है रिलेटिवली। And this mechanism is SN2AR mechanism या SN2 aromatic mechanism. Now, these are the most common aromatic nucleophilic displacement reactions which involve the displacement of halide ions from the aromatic halides activated by electron withdrawing groups. For example, the reaction of para-chloronitrobenzene with sodium hydroxide to produce para-nitrophenol. अब इस रिएक्शन में ये वाला जो स्टार्टिंग कंपाउंड है सबस्ट्रेट, ये एक एरोमेटिक हेलाइड है या एराइल हेलाइड है। ऐसे कंपाउंड्स को जिसमें एरोमेटिक रिंग पर हेलो ग्रुप लगा हो उनको हम एराइल हेलाइड या एरोमेटिक हेलाइड कहते हैं। बट इट इज़ एक्टिवेटेड बाय दिस इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट इन द पैरा पोजीशन। तो ये नाइट्रो ग्रुप जो है, चूँकि इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप है, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ग्रुप होते हैं वो रिंग को एक्टिवेट करते हैं towards the nucleophilic attack. That is why they are called activating group. So this aromatic halide या aryl halide is activated by the presence of this electron withdrawing nitro group at para position. तो जब ये activated aromatic halide जो है इस न्यूक्लियोफिलिक स्पीशी हाइड्रोक्साइड आयन के साथ इसका रिएक्शन होता है तो क्लोरो ग्रुप जो है इसका इन द फॉर्म ऑफ क्लोराइड आयन वो इसमें स्लीप कर लेता है और दिस हाइड्रोक्साइड आयन जो है वो यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप के तौर पर इंट्रोड्यूस हो जाता है और इन दिस वे ये एरोमेटिक हेलाइड जो है ये में चेंज हो जाता है। Now this reaction follows SN2 aromatic mechanism which consists of two steps and they can be represented as follows. ये इसका मैकेनिज़्म है जिसको हम ये SN2 एरोमेटिक मैकेनिज़्म या SN2AR मैकेनिज़्म कहेंगे। ये मैकेनिज़्म दो स्टेप्स पर मुश्तमिल है। पहला स्टेप जो है जिसमें ये आप देख सकते हैं इज़ अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल on the ipso position where this leaving group is already attached. Leaving group here is this chloro group और यहाँ पे अटैक होता है और इसके नतीजे में ये नेगेटिव चार्ज जो है वो एडजेसेंट पोजीशन पर आ जाता है, यानी एक एनाइनिक इंटरमीडिएट जो है वो बनता है एज ए रिज़ल्ट ऑफ इप्सो अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन द एरोमेटिक रिंग। तो अब नो दिस एनाइनिक इंटरमीडिएट यू कैन सी इज़ रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज आगे डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है तो ये आगे इस पैरा पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और फिर पैरा पोजीशन की जिस कार्बन पर ये नेगेटिव चार्ज मौजूद है यहाँ एक पी ऑर्बिटल है। हर कार्बन पर एक पी ऑर्बिटल, ऑल कार्बन आर sp2 हाइब्रिडाइज, तो ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और आगे इस नाइट्रो ग्रुप की नाइट्रोजन जो है यहाँ पर भी एक पी ऑर्बिटल है, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो ये ओवरलैपिंग जो है इसके साथ हो जाएगी और इस तरह ये बाय थ्रू दिस ओवरलैपिंग ये आगे इस नाइट्रो ग्रुप की इस ऑक्सीजन पर भी आगे ये डिलोकलाइज हो जाएगा और फिर यहाँ से ये वापस आप देख रहे हैं जैसे एरो से शो हो रहा है कि ये पैर इस आर्थो पोजीशन पर वापस इस पर भी आ जाएगा। तो यानी ये not only on the ring but also on the nitro group जो है ये नेगेटिव चार्ज डिलोकलाइज हो जाता है और इन दिस वे इट इज़ रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड।
intermediate. Now next step is the removal of this chloride ion, this leaving group from the intermediate, और वो इस तरह ये ऑक्सीजन से ये नेगेटिव चार्ज यहाँ डबल बॉन्ड होगा, फिर ये आगे एरोज के लिए ऐसा शो हुआ है, तो दिस chloride ion is pushed out from this intermediate to form the final product and to regain the aromatic character in the product. So these are the two steps of this reaction, and you can see the presence of at least one electron withdrawing group like nitro group, preferably more, is the key to the success of this mechanism. अगर ये नाइट्रो ग्रुप जो है एट पैरा पोजिशन ये यहाँ पे ना होता तो फिर नेगेटिव चार्ज ने सिर्फ रिंग पर डीलोकलाइज होना था, और रिंग पर नेगेटिव चार्ज की डीलोकलाइजेशन पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि वो इतनी इफ़ेक्टिव नहीं है. तो ये प्रेजेंस ऑफ नाइट्रो ग्रुप इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ दिस इंटरमीडिएट, क्योंकि नाइट्रो ग्रुप पैरा और आर्थो पोजीशंस पर अगर होंगे तो ये नेगेटिव चार्ज जो है वो नाइट्रो ग्रुप पर भी आगे मीज़ोमेरिक इंटरेक्शन के थ्रू डीलोकलाइज हो सकता है, और इस तरह ये नाइट्रो ग्रुप जो हैं इस एनायनिक इंटरमीडिएट को स्टेबलाइज कर सकते हैं. सो प्रेजेंस ऑफ नाइट्रो ग्रुप एट आर्थो और पैरा पोजीशंस is utmost and prerequisite requirement for this reaction to occur. These groups placed at ortho and para position decrease the electron density in the benzene ring, making it more favorable for the nucleophilic attack. यानी एक काम तो ये है, ये इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप नाइट्रो ग्रुप का होना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करके रिंग को एक्टिवेट करते हैं टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक अटैक, और इस तरह अप्रोच ऑफ न्यूक्लियोफाइल, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल जो है वो फैसिलिटेट होता है. फर्दर मोर, और इनका मज़ीद क्या फंक्शन है, दे स्टेबलाइज द रिजल्टिंग एनायनिक इंटरमीडिएट, जैसा कि आप देख रहे हैं, बाई डी लोकलाइजिंग इट्स नेगेटिव चार्ज. अगर ये आर्थो पैरा पोजीशन पर ख़ास तौर पर मौजूद होंगे तो फिर नेगेटिव चार्ज जो इंटरमीडिएट का होगा उसको भी डी लोकलाइज करने में अपना रोल प्ले करेंगे. Now, these reactions are generally found to follow the rate law as follows. Rate of reactions is directly proportional to the concentration of activated aromatic halide as well as the concentration of न्यूक्लियोफाइल. क्योंकि जैसा कि आप देख रहे हैं ये दो स्टेप पर मुश्तमिल है, और पहला स्टेप जो है उसमें वो स्लो स्टेप है और रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है, क्योंकि इसमें एरोमेटिक करैक्टर जो है वो डिसरप्ट हो रहा है, डिस्ट्रॉय हो रहा है इंटरमीडिएट में जाके, तो इसलिए ये स्लो स्टेप है और यही इसका रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है. और इस रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में दो स्पीशीज़ जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रही हैं, एक ये एक्टिवेटेड एरोमेटिक मालिक्यूल और दूसरा न्यूक्लियोफाइल है, तो लिहाजा रेट ऑफ रिएक्शन इन दोनों की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा. यानी ये इसलिए हम इस रिएक्शन को मैकेनिज़्म को SN2 मैकेनिज़्म कहते हैं, यानी सब्सटीट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाई मालिक्यूलर. लेकिन ये जो है as far as rate equation is concerned, they resemble with SN2 reactions of aliphatic alkyl halides. पहले हम alkyl halides में भी SN2 रिएक्शन होते हैं, तो रेट इक्वेशन दोनों की मैच करती है, रिजेंबल करती है. इसलिए हम ये कह सकते हैं कि हो सकता है कि ये एरोमेटिक कंपाउंड में भी ये रिएक्शन जो है वो SN2 टाइप ही हैं, but they differ from the SN2 reactions in that the attack of nucleophile cannot take place from the back side with respect to the leaving group होना चाहिए यहाँ पे. यानी SN2 रिएक्शन में लीविंग ग्रुप के लिहाज से बैक साइड अटैक जो है वो होता है. इसमें एरोमेटिक कंपाउंड के SN2 रिएक्शन में एक तो ये बैक साइड अटैक नहीं हो सकता, दूसरा ये मैकेनिज़्म जो है ये टू स्टेप मैकेनिज़्म है. SN2 एरोमेटिक SN2 है मैकेनिज़्म, ये टू स्टेप मैकेनिज़्म है, जबकि एलिफेटिक सबस्ट्रेट का अल्काइल हैलाइड में जो SN2 रिएक्शन होता है वो कंसल्टेड और सिंगल स्टेप मैकेनिज़्म होता है.
तो हाउ टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन दीज टू कि ये SN2 एरोमेटिक मैकेनिज्म, हाउ डज इट डिफर फ्रॉम SN2 मैकेनिज्म एंड फ्रॉम SN1 मैकेनिज्म. It can be differentiated from those mechanisms by following evidences. Now, first evidence is when 2,4,6 trinitroanisole is treated with the sodium ethoxide, Meson-Hammer complex is formed, which is stable enough to be isolated and characterized by NMR spectroscopy एंड एक्सरे क्रिस्टेलोग्राफी. ये आप देख सकते हैं कि ये 2,4,6 ट्राईनाइट्रोएनिसोल है या मिथॉक्सीबेंजीन है. व्हेन इट इज़ ट्रीटेड विद सोडियम इथोक्साइड, तो सोडियम इथोक्साइड विल प्रोवाइड दिस इथोक्साइड आयन एज ए न्यूक्लियोफाइल. दिस न्यूक्लियोफाइल विल अटैक एट दिस इप्सो पोजिशन वेयर दिस मिथॉक्सी ग्रुप इज प्रेजेंट, और इन दिस वे ये एक एनाइनिक इंटरमीडिएट जो है वो बन जाएगा. But this anionic intermediate will not go into the product, because इसमें सेकंड स्टेप जो है जिसमें ये लीविंग ग्रुप मिथॉक्सी ग्रुप है उसका डिपार्चर जो है इसका ब्रेक डाउन जो है दैट बिकम्स डिफ़िकल्ट बिकॉज इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एंड इट इज़ अ पुअर लीविंग ग्रुप. So it does not leave, and this intermediate thus become stable. This stable intermediate is called Meson-Hammer complex, जो कि एक रेड क्रिस्टलाइन सॉलिड की फॉर्म में रिएक्शन मिक्सचर में से आइसोलेट किया गया है. तो और ये एक और रिएक्शन से भी बन सकता है कि व्हेन दिस 2,4,6 ट्राईनाइट्रो ethoxybenzene was treated with the methoxide ion, so same intermediate, same Meson-Hammer complex is found and isolated from the reaction mixture. Now the isolation of this intermediate, known as Meson-Hammer complex, shows that it is not a concerted process. It is not a single step process. क्योंकि सिंगल स्टेप प्रोसेस में तो कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता. सिंगल स्टेप जो SN2 मैकेनिज्म है उसमें तो कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता. दैट डज नॉट इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ एनी इंटरमीडिएट. रादर क्या साबित होता है इससे, इसकी आइसोलेशन से, कि इट इज़ अ 2 स्टेप प्रोसेस इन विच, यहाँ पे आप लिख सकते हैं, इन विच द इप्सो अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल जो है दैट टेक्स प्लेस इन द फर्स्ट स्टेप and the formation of intermediate takes place in the first step. अगला पॉइंट इस एविडेंस में ये है कि दिस डज नॉट ऑफ कोर्स प्रूव दैट नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक हैलाइड्स आल्सो प्रोसीड वाया द इंटरमीडिएट्स, बट इट डज मेक इट सीम मोर लाइकली. तो इसमें कई लोगों ने ये ऑब्जेक्ट किया कि ये स्टार्टिंग कंपाउंड जो है जो एरोमेटिक हैलाइड नहीं है. तो ये एरोमेटिक हैलाइड की एविडेंस जो है वो कैसे है. तो ठीक है ये एरोमेटिक हैलाइड नहीं है, लेकिन अगर इंटरमीडिएट जो है वो इस केस में बन सकता है, इप्सो अटैक हो सकता है और इंटरमीडिएट की आइसोलेशन हो सकती है, तो इट सीम्स मोर प्लाजिबल एंड लाइकली दैट इन केस ऑफ एरोमेटिक हैलाइड भी न्यूक्लियोफिलिक अटैक और इप्सो अटैक जो है वो हो सकता है और इंटरमीडिएट इसी तरह बनता है जैसे कि इस रिएक्शन में हो रहा है. Now the next evidence is direct support for the two-step mechanism in the nucleophilic substitution of activated aromatic halide is provided by the comparison of the rates of the reaction of series of substrates having different leaving groups with the same nucleophile. For example, the reaction of 2,4-dinitro-halogens with piperidine. तो अब ये एक एविडेंस है जिसमें हम ये देख सकते हैं कि ये 2,4-dinitro-हेलोबेंजीन जिसमें ये X जो है ये हेलो ग्रुप है और ये मुख्तलिफ हेलो ग्रुप्स जो है वो इस इन एक्सपेरिमेंट्स में यूज़ किए गए, क्लोरो, ब्रोमो एंड आयोडो.
और उसका सेम न्यूक्लियोफाइल के साथ, यानी ये न्यूक्लियोफाइल है जो कि एक न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है, पिपरीडीन इसका नाम है, हेट्रोसाइक्लिक जो है वो कंपाउंड है, या इस नाइट्रोजन पर लोन पेयर है, तो बाय वर्च्यू ऑफ दैट लोन पेयर इट कैन एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। तो अब ये दो एक्टिवेटिंग ग्रुप चूँकि मौजूद हैं, तो इसलिए ये रिंग जो है इतना एक्टिवेट हो चुका है टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफाइल के एक न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल भी इस पर यहाँ पे अटैक कर सकता है और ये रिएक्शन होता है। तो जो पॉइंट है वो ये स्टडी किया गया कि दिस रिएक्शन वाज कैरीड आउट विद द सीरीज ऑफ लिविंग ग्रुप लाइक क्लोरो, ब्रोमो एंड आयोडो। एक्स को रिप्लेस किया गया क्लोरो के साथ एक एक्सपेरिमेंट में, फिर ब्रोमो के साथ, फिर आयोडो के साथ। तो नोट क्या किया गया, द रिलेटिव रेट्स जो हैं, कंपैरिजन रेट्स नोट किए गए तीनों केसेस में और उनका कंपैरिजन किया गया। तो द रिलेटिव रेट्स वर फाउंड टू बी 4.3, 4.3 एंड 1 रिस्पेक्टिवली, यानी क्लोरो के केस में 4.3, ब्रोमो के केस में भी 4.3 और आयोडो के केस में 1। तो ये रिज़ल्ट जो है ये शो कर रहा है कि ये जो ब्रेकिंग ऑफ दिस लीविंग ग्रुप है, ये बॉन्ड जो है CX बॉन्ड एरोमेटिक रिंग का लीविंग ग्रुप के साथ ये जो बॉन्ड है, दैट इज़ नॉट बीइंग ब्रोकन इन द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। क्योंकि अगर ये रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में ब्रेक हो रहा होता तो फिर ये रिज़ल्ट ना होता। इतना एक तो डिफरेंस जो है वो ज़्यादा होना चाहिए था, क्योंकि ये क्लोरो जो है ये पुअर लिविंग ग्रुप है एज कम्पेयर टू ब्रोमो, और आयोडो जो है इन सब में से एक बेस्ट लिविंग ग्रुप है अमंग द हेलोजेंस। तो आयोडो के केस में तो रेट जो है वो सबसे ज़्यादा होना चाहिए था, और दूसरे नंबर पर ब्रोमो का रेट होना चाहिए था, और सबसे स्लोवेस्ट रेट जो है वो क्लोरो में एक्सपेक्ट हम करते थे। लेकिन ये एक तो रिवर्स ऑर्डर में है कि क्लोरो के केस में और ब्रोमो के केस में इक्वल है, और आयोडो के केस में अनएक्सपेक्टेडली जो है वो रेट लो है। तो दिस रिजल्ट डज नॉट रिप्रेजेंट द लिविंग टेंडेंसी ऑफ दीज लिविंग ग्रुप्स if they are present in the if this bond is being broken in the rate determining step. So it shows that breaking of CX bond and departure of the leaving group is not occurring in the rate determining step, or we should expect significantly greater rate differences and in the reverse sequence like this. तो ये आयोडो, ब्रोमो और यहाँ पे क्लोरो होना चाहिए। तो हम इस ऑर्डर में एक्सपेक्ट करते थे रेट, अगर ये CX बॉन्ड जो है वो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में ब्रेक होता है, जैसा कि SN2 मैकेनिज़्म में या SN1 मैकेनिज़्म में लीविंग ग्रुप लीव करता है या डिपार्ट करता है या उसका बॉन्ड ब्रेक होता है रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में। बट इन दिस मैकेनिज़्म SN2 एरोमेटिक मैकेनिज़्म, चूँकि ये बॉन्ड जो है वो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में ब्रेक नहीं हो रहा, तो इसलिए ये रिज़ल्ट में इतना मेजर डिफरेंस नहीं है। तो रिज़ल्ट सेम भी नहीं है। ये डिफरेंस क्यों है? तो ये डिफरेंस किसी और वजह से है। ये इस वजह से है कि ये क्लोरो जो है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज़ कम्पेयर टू ब्रोमो एंड आयोडो। तो क्लोरो के केस में जो है यहाँ पे इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा, और इस तरह ये न्यूक्लियोफाइल का अटैक फर्स्ट स्टेप में जो इप्सो अटैक है वो रैपिड हो जाएगा। तो दिस रेट डिफरेंस इज ड्यू टू दिस इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ दीज हेलोजन एटम्स। ये डिफरेंस इसलिए नहीं है कि ये जो है ये बॉन्ड रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में ब्रेक हो रहा है। तो इसी तरह अगला पॉइंट आप इसमें देख सकते हैं कि इट इज़ इंटरेस्टिंग टू ऑब्जर्व दैट व्हेन X इज़ फ्लोरो, कि इन्हीं एक्सपेरिमेंट में इसी ये जो अबव एविडेंस है या अबव रिएक्शन है, इसमें जब X फ्लोरो से रिप्लेस किया गया तो रेट ऑफ अबव रिएक्शन इज़ फाउंड टू बी 3300 टाइम्स ग्रेटर देन क्लोरो देन आयोडो। So it means that fluoro is the best leaving group in this reaction. And this shows that the mechanism is quite different from SN1 and SN2, where fluoro is the poorest leaving group among the halogens. यानी यही फ्लोरो जो है
इसका बॉन्ड अगर रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में ब्रेक हो, जैसे कि SN1 और SN2 मैकेनिज़्म में होता है, तो ये वहाँ पे तो ये द पुअरेस्ट लीविंग ग्रुप होता है और इसके साथ रेट जो है द स्लोएस्ट होता है। लेकिन यहाँ इन एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में फ्लोरो जो है ये बेस्ट लीविंग ग्रुप होता है। तो ये भी इंडिकेट करता है कि ये जो फ्लोरो है, ये जो मैकेनिज़्म है ये SN1 और SN2 से डिफरेंट है। तो दैट इज़ वाई दिस मैकेनिज़्म वाज टर्म्ड एज SN2 AR मैकेनिज़्म या SN2 एरोमेटिक मैकेनिज़्म। अब फ्लोरो के केस में इतना ज़्यादा रेट क्यों है? द हाइएस्ट रेट इन केस ऑफ फ्लोरो लिविंग ग्रुप इज अकाउंटेड फॉर इट्स पावरफुल इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग इंडक्टिव इफेक्ट ड्यू टू इट्स हाई इलेक्ट्रिसिटी विच स्पीड्स अप द फर्स्ट रेट लिमिटिंग स्टेप। तो आप देख रहे हैं कि ये फ्लोरो ग्रुप जो है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड हैविंग अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग इंडक्टिव इफेक्ट, it withdraws electron of the sigma bond towards itself, creating a high positive charge, partial positive charge on this carbon. So, and this carbon will become highly favorable site for the attack of even this neutral nucleophile, and in this way rate of reaction is highly accelerated. तो एक तो ये फ्लोरो ग्रुप इस तरह न्यूक्लियोफाइल की अप्रोच जो है वो को फैसिलिटेट कर रहा है बाय क्रिएटिंग दिस पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा फर्स्ट स्टेप में जब ये इंटरमीडिएट नेगेटिवली चार्ज ये इंटरमीडिएट बन जाता है आफ्टर द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, तो ये फ्लोरो ग्रुप जो है अपने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से इस नेगेटिवली चार्ज इंटरमीडिएट के नेगेटिव चार्ज को भी स्टेबलाइज करेगा, और इन दिस वे रेट जो है वो एक्सीलरेट हो जाता है। अब तीसरी एविडेंस जो है इस मैकेनिज़्म की वो ये है कि आप देख सकते हैं कि ये जो हमने अभी पढ़ा है कि इस मैकेनिज़्म की रिक्वायरमेंट क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप का होना, लाइक नाइट्रो ग्रुप का आर्थो पैरा पोजिशन पर मौजूद होना जो है, दैट इज़ रिक्वायरमेंट ऑफ द रिएक्शन। अगर एरोमेटिक हैलाइड जैसा कि ये क्लोरोबेंजीन है, इसमें कोई ये इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप जो है वो नहीं लगा हुआ, इट मींस ये अनएक्टिवेटेड एरोमेटिक हैलाइड है। तो इसलिए इसका रेट जो है आप देख सकते हैं इस सीरीज़ में ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में सबसे लोएस्ट है, क्योंकि नाइट्रो ग्रुप या इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप आर्थो पैरा पोजिशन पर मौजूद नहीं है, कोई जो है वो एक्टिवेटेड रिंग नहीं है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक मुश्किल होगा, और फिर जो रिजल्टिंग इंटरमीडिएट होगा उसको स्टेबलाइज करने के लिए भी कोई नाइट्रो ग्रुप या कोई इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप मौजूद नहीं है। तो इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो स्लो है, और इसका रेट जो है अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है अगर नाइट्रो ग्रुप जो है वो मेटा पोजीशन पर मौजूद है, क्योंकि मेटा पोजीशन पर जो नाइट्रो ग्रुप है ये अपना सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट शो कर सकता है, लेकिन ये मीज़ोमेरिक इफेक्ट के थ्रू नेगेटिव चार्ज को आगे डीलोकलाइज नहीं कर सकता अपने ऊपर। नाइट्रो ग्रुप का आर्थो और पैरा पोजीशन पर होना ज़रूरी है। जैसे कि आपने रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स में देखा है कि जब इप्सो अटैक होता है तो जो नेगेटिव चार्ज है वो आर्थो पैरा पोजीशन पर जाता है विद रिस्पेक्ट टू द लीविंग ग्रुप। तो अगर नाइट्रो ग्रुप आर्थो पैरा पोजीशन पर होगा तो अपना मीज़ोमेरिक डीलोकलाइजेशन और स्टेबलाइजेशन जो है वो एनायनिक इंटरमीडिएट की कर सकेगा। तो लिहाजा ये मेटा पोजीशन पर इसका इफेक्ट ना होने के बराबर है। लेकिन यही नाइट्रो ग्रुप जब पैरा पोजीशन पर आता है इन पैरा क्लोरोनाइट्रोबेंजीन, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है एज़ कम्पेयर टू दीज ये हो जाता है। और अगर ये नाइट्रो ग्रुप जो है वो दो हो जाएंगे आर्थो और पैरा पोजीशन पर, फिर रेट ऑफ रिएक्शन और ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि डीलोकलाइजेशन जो नेगेटिव चार्ज की होगी वो इस नाइट्रो ग्रुप पर भी होगी और इस नाइट्रो ग्रुप पर भी होगी, और रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो है वो ज़्यादा हो जाएंगे और डीलोकलाइजेशन एरिया बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से ये एनायनिक इंटरमीडिएट और भी ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। और इसी तरह जो नंबर ऑफ नाइट्रो ग्रुप्स जो हैं वी एक्सपेक्ट थ्रू दिस मैकेनिज्म के नंबर ऑफ नाइट्रो ग्रुप्स जो हैं या इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप्स स्पेशली एट आर्थो पैरा पोजीशन वो जो इंक्रीज़ करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन वी एक्सपेक्ट कि वो इंक्रीज़ होना चाहिए, और एक्सपेरिमेंटली भी ये बात साबित होती है थ्रू दिस ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। तो इन दिस वे दिस ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एरोमेटिक हैलाइड्स
that become evidence for this mechanism, SN2AR mechanism. Now the last evidence is when 4-bromo-nitrobenzene undergo nucleophilic attack 40 times faster as compared to 4-bromo-2,6-dimethyl-nitrobenzene. तो आप ये देख सकते हैं कि ये 4-bromo-nitrobenzene है और ये 2,6-dimethyl 4-bromo-nitrobenzene है। तो इसका रेट, दोनों एरोमेटिक हैलाइड हैं, दोनों पर ये नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है और ये एक एक्टिवेटिंग ग्रुप है, लेकिन रेट का इतना डिफरेंस क्यों है? तो रेट का इतना डिफरेंस इसलिए है कि नाइट्रो ग्रुप है, ये अपना मीज़ोमेरिक डीलोकलाइजेशन जो है वो शो कर सकता है। यानी जब यहाँ पे इस कार्बन पर जहाँ पे लीविंग ग्रुप लगा हुआ इप्सो अटैक होगा तो नेगेटिव चार्ज यहाँ इस पोजीशन पर भी आएगा जहाँ नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है, और ये यहाँ पर जो पी ऑर्बिटल है और यहाँ पर इस नाइट्रोजन पर जो पी ऑर्बिटल है, दे आर पैरेलल। तो बाय ओवरलैपिंग ऑफ दीज पैरेलल ओवरलैपिंग ऑफ दीज पी ऑर्बिटल, ये नेगेटिव चार्ज आगे इस नाइट्रो ग्रुप पर भी डीलोकलाइज हो सकता है। यानी नाइट्रो ग्रुप जो है पैरा पोजीशन पर इफ़ेक्टिव है, अपनी डीलोकलाइजेशन में अपना रोल प्ले कर सकता है। तो इसलिए रेट जो है वो 40 टाइम्स फास्टर है, जबकि इसमें रेट स्लो क्यों हो जाता है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीज मिथाइल ग्रुप्स। यहाँ पे इस एरिया में क्राउडिंग हो जाती है, और इस क्राउडिंग को अवॉइड करने के लिए और स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए यहाँ पर इस सिंगल बॉन्ड पर ऐसे रोटेशन हो जाती है। रोटेशन के नतीजे में दिस नाइट्रो ग्रुप जो है दैट गोज़ आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द रिंग। यानी यहाँ पर इस नाइट्रो जब ये आउट ऑफ प्लेन जाएगा तो यहाँ पर जो पी ऑर्बिटल है वो भी इस पी ऑर्बिटल के प्लेन में नहीं रहेगा, और ये दोनों पी ऑर्बिटल नाइट्रोजन पर जो मौजूद है और इस कार्बन पर, ये दोनों पैरेलल, दे आर नॉट नो मोर पैरेलल नाउ, जिसकी वजह से ये ओवरलैपिंग जो है वो क्या हो जाएगी? ब्रेक हो जाएगी। पैरेलल फैशन में ये ओवरलैप नहीं कर सकेंगे, और इन दिस वे ये जो डीलोकलाइजेशन है ये या तो टोटली ब्लॉक हो जाती है या फिर ये हिंडर हो जाती है या कम हो जाती है, जिसके नतीजे में ये नेगेटिव चार्ज आगे नाइट्रो ग्रुप पर डीलोकलाइजेशन नहीं हो सकती। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ डीलोकलाइजेशन या स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। यानी ये अपना मीज़ोमेरिक इफेक्ट जो है नाइट्रो ग्रुप ड्यू टू दिस स्टेरिक क्राउडिंग ऑफ दीज मिथाइल ग्रुप्स ये शो नहीं कर पा रहा। मौजूद तो है पैरा पोजीशन पर, लेकिन जैसे कोई इस वे मुअत्तल के तौर पर जो चीज़ मौजूद होती है अपना रोल प्ले नहीं कर पा रहा, डीलोकलाइज नहीं कर पा रहा नेगेटिव चार्ज को, और ये जो एनायनिक इंटरमीडिएट इस केस में होगा वो इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं होगा, तो इसलिए जो रेट है वो स्लो हो जाएगा इन दिस केस। और इसी में आप ये देख सकते हैं सिमिलरली फॉलोइंग रेट डिफरेंस कैन आल्सो बी अकाउंटेड फॉर द सेम रीज़न। अब इसमें नाइट्रो ग्रुप जो है वो सियानो ग्रुप से रिप्लेस कर दिया गया है, तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि जब मिथाइल ग्रुप मौजूद होते हैं तो रेट जो है वो 4 टाइम्स यानी कम होता है, और जब मिथाइल ग्रुप नहीं होते तो सियानो ग्रुप जो है वो अपना मीज़ोमेरिक इफेक्ट या डीलोकलाइजेशन जो है वो शो करता है, नेगेटिव चार्ज को डीलोकलाइज कर सकता है। तो इस तरह ये रेट जो है वो 4 टाइम्स जो है वो ज़्यादा होगा। लेकिन ये जो है रेट डिफरेंस इज़ वेरी स्मॉल एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस एग्जाम्पल। तो इसकी वजह ये है बिकॉज मिथाइल ग्रुप्स डू नॉट प्रिवेंट द रेजोनेंस बाय द लीनियर सियानो ग्रुप, क्योंकि यहाँ नाइट्रो ग्रुप नहीं है। अब जो एक्टिवेटिंग ग्रुप है वो सियानो ग्रुप है जो कि एक लीनियर ग्रुप है। इस तरह जैसे वो है ट्राइंगुलर प्लेनर उसका स्ट्रक्चर है, तो ये एक इसका लीनियर स्ट्रक्चर है। तो जब एक्टिवेटिंग ग्रुप का स्ट्रक्चर जो है वो ऐसे लीनियर होगा तो वो इन मिथाइल ग्रुप के साथ इतनी स्टेरिक क्राउडिंग नहीं काज करेगा जितनी कि नाइट्रो ग्रुप की होगी। तो लिहाजा ये इतना आउट ऑफ प्लेन जो है वो नहीं जाता,
और मीज़ोमेरिक डी लोकलाइजेशन जो है वो इफ़ेक्ट तो ज़रूर होती है इन मिथाइल ग्रुप्स की वजह से, लेकिन उतनी नहीं जितनी प्रीवियस एग्जांपल में। तो यही वजह है कि यहाँ पर ये रेट डिफरेंसेस जो हैं वो इतने ज़्यादा नहीं हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट द एविडेंसेस ऑफ दिस mechanism and SN2 aromatic mechanism. Thank you.